गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं से दहशतगर्दों जैसा बर्ताव हो रहा है। कप्तान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि मुझे नाअहल कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पार्टी अरकान को बोला गया पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तार वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी 30 दिन के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार रहनुमाओं को बाजियाब कराया जाए, सेनेटर एजाज चौधरी ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वलीद इकबाल की अहलिया शाह महमूद कुरैशी के बेटे की भी अदालत से बाजियाबी की इस्तदा। पूरी कौम ये तवक्को रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस बहरान से कि जिस बहरान में इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके पुष्टपनाहों उनके सहूलतकारों ने जिस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है और आइन को पामाल किया जा रहा है, उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। और हम तवक्को रखते हैं बजा तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट उसको करेगी। अगर आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो मुश्किलात पैदा होंगी। हजारों लोगों ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। फोकल पर्सन जेल भरो तहरीक एजाज चौधरी का कहना है कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचेगा। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस, सेशन अदालत ने पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की उबूरी जमानत कंफर्म कर ली। हामी वकला और रहनुमाओं का जश्न, मिठाइयां तकसीम। फारूक हबीब ने फैसले को कानून की फतह करार दे दिया। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये तो हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। ना हमें जेल जाने का खौफ है। जेल भरो तहरीक कल आपने देखा हमारी लीडरशिप ने गिरफ्तारियाँ दे के शुरू की है और हमें ये इंतकामी कार्रवाइयों का पिछले 10 महीने से सामना है। दहशतगर्दी की FIRs, बगावत की FIRs, अब डकैती की FIRs जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। यानी मेरे पे तौहीन अदालत रोकने पे, तौहीन वीगो पे डकैती की FIR हो गई है। 50 पुलिस वालों से जो है वो मैंने अकेले ने डकैती कर ली है और हसान नियाजी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद था, वो उसके ऊपर डकैती हो गई कि FIR जो है वो दर्ज हो गई। तहरीक इंसाफ ने जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप की कॉल दे दी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि लाहौर से 214 कारकुन गिरफ्तार, सिर्फ 81 की गिरफ्तारी जाहिर की गई। दीगर गिरफ्तार कारकुनों से मुतल्लिक नहीं बताया जा रहा। जेल भरो तहरीक है उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, हमें कल जो है वो हमने फैसला किया था कि 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। 700 से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने कल गिरफ्तारी दी और उसके बाद उनको कैंप जेल ले जाया गया। पता चला वहां जगह ही नहीं है 700 लोगों की, तो वहां पे 300 लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद अडयाला लेके गए, कोट लखपत लेके गए, वहां पे जगह नहीं थी, तो फिर 81 लोग जो हैं उनको कोट लखपत जेल रखा गया, बाकियों को मुख्तलिफ थानों में रखा गया और अब ज्यादातर लोग जो हैं उनमें रिहा कर दिए गए हैं। और अभी जो टोटल लिस्ट आ रही है 81 लोग जो कोट लखपत में थे, उनके अलावा जो लिस्ट है वो हमें इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। जेल भरो तहरीक एक रजाकाराना तहरीक है, बगैर किसी मकसद के तहरीक है और जो जेल जाना चाहता है तो जेल के अंदर एक खर्चा आता है। तो मेरा तो हुकूमत से ये मुतालबा होगा कि जो जेल खुद जाना चाह रहा है उससे जेल के अंदर रहने का खर्चा भी लिया जाए और अगर वो जेल का खर्चा नहीं देता तो उससे कैदे बामुशक्कत कराई जाए ताकि जेल में रहने का जो वो रहें भी और उसका खर्चा भी उठाएं। इमरान खान की जेल भरो तहरीक नाकाम होगी। लीगी रहनुमा राना मशहूद का तंज, कहा कि हमारा इंतजाम धरा नहीं है और चेयरिंग क्रॉसिंग पर 50 से ज्यादा लोग नहीं थे। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सेल्फी बनाने के लिए कैदियों की वैन में गए। रहनुमा पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, कहा कि नाहिल हुक्मरान मुल्क की मईशत और अमन के लिए खतरा हैं। अली जैदी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी मुलाकात। जेल भरो तहरीक के हवाले से तबादला ख्याल। मोहम्मद खान भट्टी जो इस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको 17 दिन हो गए हैं। 6 फरवरी को वो कराची वहाँ सिंध में मटियारी के इलाके से लापता हुए हैं। मुख्तलिफ़ पेशियों में जब ये सारे इदारे पेश हुए तो इनमें से किसी भी इदारे ने मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ़्तारी करने से इनकार किया।
साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को फौरी बाजियाब कराया जाए। साबिक MPA साजिद अहमद भट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 17 रोज गुजर गए लेकिन किसी इदारे ने मोहम्मद खान की गिरफ्तारी का इतराफ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट का MPA तारिक महमूद की नाहली केस में बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन को रुकन असेंबली की नाहली के हवाले से इख्तियार नहीं। अदालत के रिमार्क्स, तारिक महमूद को नाअहल करने का फैसला कलअदम करार। दफा 144 की खिलाफवर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। PTI रहनुमा जुबैर खान नियाजी की 2 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। ATC कोर्ट का 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। 250 केनाल से जायद अराजी पर जालसाजी के जरिए कब्जे का इल्जाम। एंटी करप्शन ने हंसनैन बहादुर दरेशक के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। साबिक वजीर खुराक पर कमीशन के लिए आटे का बहरान पैदा करने का इल्जाम आए। CCPO गुलाम महमूद डोगर की खिदमत वापस पंजाब के सुपुर्द। विफाकी हुकूमत ने पंजाब से तबादले का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। S&GAD के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर CCPO तैनात नहीं हुए। सबसे पहली चीज ये होती है, जब आप मुजरिम पकड़ते हैं, उसने 15 वारदातें की, उन्हें 2 के पर्चे दर्ज हुए होते हैं। अब हम कहते हैं अदालतें छोड़ देती हैं। अदालतें जो छोड़ देती हैं, जिस पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, उसमें हमारी अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में भी कमी होती है। हमने पर्चे भी पूरे दर्ज नहीं किए होते। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपने जुर्म को कंट्रोल करना है तो दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन। इसके बगैर क्राइम कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अगर आपका यह ख्याल है कि आप पर्चा दर्ज नहीं करेंगे, आप दिखाओगे, आपको दिखाने के लिए कि जी मेरे 25,000 पर्चे थे डकैती के, मैं 20,000 पे ले आया, इस पे तो आप जेन्युइनली मुल्जिम की मदद कर रहे हैं ना। IG पंजाब ने मुकदमात की नाकिस तफ्तीश का एतराफ़। प्रोग्राम जुर्म कहानी में बेबाक गुफ्तगू, कहा कि इजलास में डकैती के 25,000 मुकदमों को कम करके 20,000 पर लाने वाले पुलिस अफसर मुआरिका ना समझें, असल में वो मुल्जिमान की मदद कर रहे हैं। IG पंजाब का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जुर्म कहानी में आज रात 10:05 पर। इंटरपोल की मदद से इश्तिहारियों की गिरफ्तारियां। पंजाब पुलिस ने 5वें खतरनाक इश्तिहारी को यूनान से गिरफ्तार कर लिया। खतरनाक शूटर और इश्तिहारी खलील खान गुजरात पुलिस को मतलूब था। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। SSP CIA का इश्तिहारी और शूटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। हुकूमत की आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत फी यूनिट 14 रुपये 34 पैसे तक महंगी होने का इम्कान। 200 यूनिट वाले भी नहीं बच सकेंगे। नेपरा को वजारत तवानाई ने तजावीज़ भिजवा दी। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के गिर्द शिकंजा सख्त। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली का इजलास में क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम असला के प्राइस मजिस्ट्रेट की फहरिस्त तलब कर ली। सस्ती अशिया की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमे सेहत पंजाब ने डेंगू मुलाजमीन का रोजगार छीन लिया। 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट बगैर इतला के खत्म करने पर शालीमार टाउन के मुलाजमीन का एहतजाज। नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिल छुट्टी। LWMC का बड़ा फैसला। गैर हाजिर रहने वाले 173 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। CEO बाबिर साहब दीन की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। गैर हाजिर और घोस्ट मुलाजमीन की आई शामत। महकमे बल्दियात का मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन का फैसला। चीफ अफसरान घोस्ट मुलाजिम न होने का सर्टिफिकेट पेश करेंगे। तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को मरासला जारी। MD वासा गफरान अहमद को ज़ेर सदारत इजलास से दातागंज बख्श टाउन के रेवेन्यू और ऑपरेशन विंग की शिरकत। काम में गफलत बरतने वालों की सरजनिश। MD वासा का नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। IDA का फीस नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। अल्लामा इकबाल टाउन में टाउन प्लानिंग जोन 2 का ऑपरेशन। 25 इमारतें सील। कार्रवाई कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर की गई। PSL के प्रैक्टिस मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जाए।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ट्रैफिक हुकाम और इंतजामिया को हिदायत, कहा कि सेंटर पॉइंट अंडरपास को 25 फरवरी से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। PSL मैचेस के लिए ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने का मिशन, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कलमा चौक अंडरपास का दौरा, मुकम्मल होने वाली सड़क का जायजा लिया, कहा कि आज जुमे को कलमा चौक अंडरपास से बरकत मार्केट का मेन बुलेवार्ड खोल दिया जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का नए रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स की साइट का दौरा, कहा कि 4 नए स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे, 400 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग प्लाजा भी तामीर किया जाएगा। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी के लिए ज़िले इंतजामिया पुरअज़्म, 7 तहसीलों के लिए 3972 टैबलेट तकसीम। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि ऑनलाइन मरदमशुमारी की कामयाबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बना रहे हैं।